पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था कल कि आज से टेस्ट सीरीज के लिए नया बैच प्रारंभ हो रहा है। जो हमारे यूजीसी नेट के कैंडिडेट हैं, जून 2023 की परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए कई लोगों के मैसेज आए, फ़ोन आए, तो उस पर यह बताया गया कि टेस्ट सीरीज अलग से नहीं दिया जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा मैसेज आने लगा तो मैंने कहा चलो ठीक है, टेस्ट सीरीज का एक अलग नया बैच ही बना देते हैं। तो जो लोग केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। प्रतिदिन 50 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। बाकी जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, जिन्होंने पूरा बैच ले रखा है, उन्हें तो प्रतिदिन टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, लाइव क्लासेस, सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर आप जुड़ना चाहते हैं केवल प्रैक्टिस सेट, तो केवल प्रैक्टिस सेट के लिए शुरू हो गया है बैच आज 25/5/2023 से। आज की टेस्ट सीरीज जिनका एडमिशन कल हो गया था, ये सूचना कल ही दे दी गई थी, तो जिनका एडमिशन हो गया है उन्हें टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दी गई है। और मैंने कहा था कि आज जो ये पहली टेस्ट सीरीज होगी वो वीडियो पब्लिश होगा। लगातार सारे वीडियो पब्लिश नहीं होते हैं, तो आज की ये टेस्ट सीरीज देखिए और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि आज की इस टेस्ट सीरीज में आपके कितने प्रश्न सही हुए। और यह टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों के लिए अच्छी रहेगी, चाहे आप MP सेट की तैयारी कर रहे हैं, MP असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट की सेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए ये उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को। द्रविड़ वर्ग के तहत आने वाली किस भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम। आपका उत्तर हो जाएगा ए, मलयालम, तेलुगु। निम्न में से किसे तमिल की छोटी बहन कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा मलयालम। निम्न में से किस भाषा परिवार का अन्य नाम निपात भी है? तो आपका हो जाएगा ऑस्ट्रिक वर्ग। और ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं, भाषा से संबंधित जो ये प्रश्न है, ये हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उदय नारायण तिवारी की जो किताब है वहीं से ये प्रश्न लिए गए हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं सर कहाँ से प्रश्न आ जाते हैं, किस तरीके के प्रश्न हैं, तो ये उदय नारायण तिवारी की किताब है, वहीं से लिया गया है। मैं स्रोत भी आपको बताया दे रहा हूँ। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा सी, दक्षिणी भारत से। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, 6ठी सदी से। बांग्ला लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की क्या कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में किन पुस्तकों का सहयोग लिया? मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, कविता कौमुदी। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3। मिश्र बंधु विनोद, कविता कौमुदी, इन पुस्तकों का सहयोग लिया गया है। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की जब बात होती है तो कहते हैं कि मैंने मिश्र बंधु विनोद के अलावा बाबू श्याम सुंदर दास का हिंदी गोविंद रत्नमाला, राम नरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी और वियोगी हरि का ब्रज माधुरी सार सहयोगी रचना के रूप में, सहयोगी पुस्तक के रूप में मैंने लिया है। वैसे जो रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवियों के ऊपर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, रीतिकाल के कवियों के बारे में कहा है कि इन कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने किससे लिया है? तो मिश्र बंधु विनोद से लिया है। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इन चीज़ों पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। निम्न में से किस साहित्य इतिहास में कवियों के कालानुक्रम पद्धति पर ध्यान दिया गया? आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। तज़किरा ईश्वरा ई हिंदी और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। बाकी जो शिव सिंह सरोज है, इसमें वर्णात्मक पद्धति पर ध्यान दिया गया है, कवियों को वर्णात्मक पद्धति के आधार पर लिया गया है।
कालानुक्रम पद्धति पर नहीं। अगला प्रश्न देखें, प्राकृत पैंगलम में वर्णित कितने छंदों के आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने हमें रासों की कल्पना की और उसका लेखक सांगधर को माना? आपका उत्तर हो जाएगा बी 8। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसन धूल तन भरई, यह पद किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, यह पद देव का है। औचित्य को काव्य का जीवन या प्राण मानना उचित नहीं है, कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, विश्वनाथ। वैसे आपको पता है कि इस समय हमारे यहाँ जो बैच प्रारंभ है, इस बैच में आप देखेंगे कि काव्य शास्त्र से नया बैच शुरू हुआ है। हर इकाई से नया बैच प्रारंभ होता है। काव्य शास्त्र में कल आपने देखा जो आपको लेक्चर मिला, जिसमें भारतीय काव्य शास्त्र को 5 भागों में विभाजित किया गया, स्थापना काल, नवोन्वेषण काल, संशोधन काल, पद्यानुवाद काल, नवोत्थान काल। और इन काल के बारे में मैंने आपको विस्तृत बताया। नवोन्वेषण काल के तहत नवीन सिद्धांतों की जो स्थापना हुई, अलंकार सिद्धांत, रीत सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्त सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत, और जो रस की नवीन व्याख्याएं दी गई, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद या भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, इनकी चर्चा की गई कि किस युग में हुआ है। फिर संशोधन काल की बात की गई, पद्यानुवाद काल की बात की गई। अब उसी क्रम में आज जो लोगों को लेक्चर मिला है, जो PDF मिला है, वो है रस संप्रदाय पर। आज का जो लोगों को लेक्चर मिल रहा है वह है रस संप्रदाय पर। रस संप्रदाय में इसके प्रवर्तक कौन है, रस का अर्थ क्या होगा, इसके बारे में किसने बताया है, रस को किसने क्या क्या माना है। तो इस तरीके से इसके अंग कौन कौन से, रस के अंग कौन से, जैसे अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इस पर चर्चा की गई। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, किसने कितना माना है, किस रस के देवता कौन है, किस रस का संगी कौन है, रस के बारे में किसने क्या कहा, तो ये पूरी तरीके से इसमें बताया गया। साथ ही आज के लेक्चर में आप देखेंगे रस निष्पत्ति को लेकर जो 4 सिद्धांत की बात की गई, चाहे वो आचार्य शंकुक का हो, चाहे वो भट्ट लुल्लट का हो, या भट्ट नायक का हो, या अभिनव गुप्त का हो, चारों सिद्धांत के बारे में बताया गया, उसका दर्शन बताया गया है। विभावना का किसके किसके बीच संबंध है, निष्पत्ति को किसने क्या कहा है, रस की अवस्थिति किसने किसमें माना है, तो ये सारी चर्चाएं आज की गई हैं और कल साधारणीकरण होगा। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके डिटेल बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बीभत्स रस में काव्य रीति कौन सी है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, लाटी और गौंडी। ये 2 रीतियाँ ऐसी हैं जो बीभत्स रस में हैं। वीर रस में कौन सी काव्य रीति नहीं है? तो वैदर्भी रीति नहीं है। ये सारी चीज़ें काव्य शास्त्र जब समाप्त होगा तो आप देखेंगे एक एक तथ्य ये आपको मिल जाएंगे, जितना यहाँ पर प्रश्न में आप देख रहे हैं। निम्न में से किसे असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि भी कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, रस ध्वनि को कहते हैं। किसने निम्न पंक्तियों के माध्यम से एडलर के क्षतिपूर्ति सिद्धांत को मान्यता दी कि जो अपूर्ण कला उसी की पूर्ति है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सी, मैथिली शरण गुप्त। व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत किसने दिया? आपका उत्तर हो जाएगा सी, युंग ने दिया है। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? कार्ल मार्क्स के अनुसार मार्क्सवाद की अंतिम अवस्था समाजवाद है। सर्वहारा की तानाशाही समाजवाद को कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का यूटोपिया साम्यवाद को कहा जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि कार्ल मार्क्स के अनुसार मार्क्सवाद की अंतिम अवस्था समाजवाद नहीं बल्कि साम्यवाद है। रिचर्ड्स का सिद्धांत कौन सा है? संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत, काव्यभाषा सिद्धांत। उत्तर हो जाएगा डी, ये 3 के तीनों सिद्धांत रिचर्ड्स के सिद्धांत हैं। कवि समय के कितने भाग हैं? तो कवि समय के 3 भाग हैं। मार्क्सवादी दर्शन
के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की असहमति थी? आपका उत्तर हो जाएगा डी, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, यह पंक्ति किस वाद से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा मार्क्सवाद से संबंधित है। कला के लिए कला का प्रबल विरोधी कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, बर्नार्ड शा। अगला प्रश्न देखें, जयशंकर प्रसाद की रचना करुणालय के बारे में सही कथन कौन सा? यह गीत नाट्य परंपरा में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें कुल दृश्यों की संख्या 8 है। इसकी भाषा खड़ी बोली है। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 1 और 3 सही है। दूसरा गलत है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें दृश्यों की संख्या 8 नहीं है, 5 है। कामायनी में प्रेम के 3 रूपों के प्रतीक का सही जोड़ा कौन सा है? ईड़ा राजस प्रेम का प्रतीक, मनु तापस प्रेम का प्रतीक, श्रद्धा सात्विक प्रेम का प्रतीक। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। स्वदेश भारती का काव्य संग्रह कौन सा है? तप स्मृति नहीं, भरे हाट के बीच, एर का। उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2। जो तीसरा दिया गया एर का सुमन राजे का है, एक लंबी कविता है जिसकी जो विषय वस्तु ली गई है वो महाभारत की कथा से ली गई है। ये भी पूछा जा सकता है कि एरिका किसकी लंबी कविता है, या निम्न में से लंबी कविताएं कौन सी हैं? केवल कविताओं का नाम दिया जा सकता है। तो एरिका ध्यान रखिएगा सुमन राजे का है, जिसकी विषय वस्तु महाभारत की कथा से लिया गया है। वैसे प्रश्न कैसे लग रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। और जो हमारे पेड मेंबर्स हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखा है, जो हमारे टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, सुबह 10 ही बजे आपके व्हाट्सएप पर टेस्ट सीरीज भेज दी गई है। आप लोग अपना उत्तर एक पेज पर लिखकर जरूर भेजें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला प्रश्न है, निम्न कविता और लेखक का बेमेल जोड़ा कौन सा है? 2 पंक्तियों के बीच राजेश जोशी, हम जो देखते हैं मंगलेश डबराल, नए इलाके में अरुण कमल, अनुभव के आकाश में चांद सुरेंद्र वर्मा। आपका उत्तर हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। बेमेल जोड़ा डी होगा क्योंकि सुरेंद्र वर्मा का नहीं है, लीलाधर जगूड़ी का है। लीलाधर जगूड़ी का है, ध्यान रखिएगा। सतपुड़ा के जंगल में किसकी चर्चा आई है? तितलियों के झुंड, भौरों के झुंड, लाख पंछी, 100 हिरन, 4 मुर्गे, 4 तीतर। उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। पहला नहीं है, 2 और 3 होगा। नागार्जुन के कालिदास कविता में प्रसंग कहाँ से नहीं लिया गया है? उत्तर हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम। अकाल और उसके बाद कविता में किसका जिक्र नहीं है? चूल्हा, चक्की, बर्तन, छिपकली। उत्तर हो जाएगा सी, बर्तन। असाध्य वीणा में प्रेमवद वीणा को गोद में जब रखता है तो वहाँ प्रेमवद को वीणा का क्या प्रतीक के रूप में बताया गया? वीणा का कौन बताया गया? किस तरीके से लिए बैठा वीणा को? पति, मित्र, माता, पिता। तो बताया गया है माता। और वीणा को बताया गया है शिशु, कि एक माता जिस तरीके से शिशु को लेकर बैठती है, ठीक उसी तरीके से यह वीणा शिशु के समान है। और जो प्रेमवद है वो वीणा को गोद में एक माता के समान लिए बैठा हुआ है। कमल जो बिगसा मानसन, बिनु जल गयो सुखा है, कबहु बेल फिर पलु हैं, जो पियो सींचे आए। यह पंक्ति किसकी है? घरानंद पद्माकर बिहारी जायसी। आपका उत्तर हो जाएगा डी, मलिक मोहम्मद जायसी। तिन नगरी तिन नागरी, प्रतिपद हंसक दीन, जलज द्वार शोभित न, जह प्रकट पयोधर पीन। यह पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर हो जाएगा डी, केशवदास की रामचंद्रिका की यह पंक्ति है। रामचंद्रिका में जो 5वां प्रकाश है, 5वें प्रकाश में आप देखेंगे 16वां पद है। आपका बंटी उपन्यास में कुल भाग कितने हैं? उत्तर हो जाएगा 16 भाग हैं। जिंदगी नामा के पात्र कौन है? साहनी, सलामत अली, बिंद्राबाई, मेहर अली। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3, 4 ये सभी के सभी पात्र जिंदगी नामा के हैं। राग दरबारी उपन्यास में रंगनाथ के बारे में सही कथन कौन सा है?
वह वैद्य जी के भतीजे थे, वह इतिहास में एमए किए थे, वह 1 माह की छुट्टी पर आए थे। उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2 सही है। 1 माह की छुट्टी नहीं बल्कि 5 से 6 माह की छुट्टी पर आए थे। वृंदावन लाल वर्मा को विराटा की पद्मिनी की कहानी किसने सुनाया था? पिता अयोध्या प्रसाद ने, गुरु विद्याधर दीक्षित ने, नंदू पुरोहित ने, माता सबरानी ने। उत्तर हो जाएगा आपका सी, नंदू पुरोहित ने वृंदावन लाल वर्मा को विराटा की पद्मिनी की कहानी सुनाए थे। गोदान उपन्यास में चित्रित गांव कौन से हैं? सेमरी, सोनारी, बेलारी, मूर्तिया। उत्तर हो जाएगा ए 1, 2, 3 यानी सेमरी है, सोनारी है और बेलारी है, मूर्तिया नहीं है। अगला प्रश्न देखें। चंद्रदेव से मेरी बातें के बारे में सही कथन कौन सा है? शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा को भी उजागर किया गया। अमरावती की तुलना कलकत्ता से किया गया। लॉर्ड रिपन को गौरांग महाप्रभु बताया गया है। उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2 सही है। लॉर्ड रिपन नहीं बल्कि लॉर्ड कर्जन को गौरांग महाप्रभु कहा गया है। ईदगाह कहानी में हामिद के माध्यम से क्या दिखाया गया है? गरीबी के संस्कार, बालक की मातृभावना, बालक की बुद्धिवादी तर्कशीलता। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी में कितने रतन की बात की गई? तो 3 रतन की बात की गई है। उसने कहा था कहानी में, जब लहना सिंह पहली बार 8 वर्षीय लड़की जो कि वर्तमान में अब सूबेदारनी है से किस उम्र में मिला था? आपका उत्तर हो जाएगा सी 12 वर्ष। जब अपने मामा के यहाँ गया था पहली बार लहना सिंह तो इसकी आयु 12 वर्ष थी और जिस लड़की से चौक पर मुलाकात होती है और पूछता तेरी कुड़माई हो गई है तो उस लड़की की आयु कितनी थी? 8 वर्ष थी। लालपान की बेगम में बिरजू की माँ का क्या नाम है? उत्तर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि बिरजू की माँ का नाम कहीं पर भी उल्लिखित नहीं है पूरी कहानी में। ना बिरजू की माँ का नाम है, ना ही बिरजू के पिता का नाम है। ग्रेगिन यानी रोज कहानी में किसे मृत जंतु का तौक कहा गया है? पति, बच्चे, ससुराल, विवाह। उत्तर हो जाएगा डी विवाह। पिता कहानी में पिता लगातार कितने वर्षों से रामायण और गीता का पाठ करते हैं? उत्तर हो जाएगा ए लगातार 35 वर्षों से। आवारा मसीहा में शरद की बहनें कौन सी हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 और 2 सुशीला और अनिला, पार्वती नहीं। अरे आयावर रहेगा याद के बारे में सही कथन कौन सा है? इसका प्रकाशन 1953 में हुआ। इसमें कुल अध्याय 8 हैं। कौसर नाग झील की यात्रा काश्मीर किरणों की खोज के लिए प्रारंभ की गई। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। क्या भूलूं क्या याद करूं में पात्र कौन है? चंपा, करकल, रामकिशोर, श्यामा। उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। मुर्दहिया आत्मकथा का तीसरा अध्याय कौन सा है? उत्तर हो जाएगा डी अकाल में अंधविश्वास। माटी की मूर्तें में भकोलिया किसकी पत्नी है? उत्तर हो जाएगा बी मंगर की पत्नी है। तो ये प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि आज से शुरू हुआ है, तो आप हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आप यह टेस्ट सीरीज 24/5/2023 के बाद देखते हैं, मान लिया आप 2 दिन बाद 4 दिन बाद देखते हैं, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की जो ये टेस्ट सीरीज है या जो भी आपकी टेस्ट सीरीज छूटेगी वह आपको उत्तर सहित उपलब्ध करा दी जाएगी। लेकिन अगर आज ही आपने देखा है और ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। डिटेल बैच भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिटेल बैच लिख कर आप भेज दीजिए, जिसमें आपको डेली टेस्ट सीरीज, डेली आपको वीडियो लेक्चर, डेली आपको PDF नोट्स और डेली आपको लाइव क्लास का वीडियो मिलेगा। काव्य शास्त्र से आपको नया बैच मिलेगा। काव्य शास्त्र से जो पहले आपको छूटा हुआ है, अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा, यानी हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास। और काव्य शास्त्र के बाद में आप देखेंगे वैचारिक पृष्ठभूमि है, आलोचनात्मक शब्दावलियाँ हैं, उन सबको कराया जाएगा। फिर कविता होगा,
कविता के बाद में उपन्यास होगा, उपन्यास के बाद में नाटक होगा, कहानी होगा, निबंध होगा और अन्य विधा होगी। तो इस तरीके से आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी विधाएं लगी हैं, एक एक करके सभी कंप्लीट कराई जाएंगी। कुछ लोग ड्यूरेशन की बात करते हैं, जो ड्यूरेशन होगा वह ड्यूरेशन आपकी परीक्षा तक होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आपकी परीक्षा से पहले सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके, व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं और जुड़ सकते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे ऐसी ही टेस्ट सीरीज में, फिर 2, 4, 5 दिनों के बाद पब्लिश वीडियो में, क्योंकि डेली टेस्ट सीरीज पब्लिश नहीं होगी। डेली टेस्ट सीरीज और उसका वीडियो जो पेड मेंबर्स हैं, जिन्होंने पेड बैच में ज्वाइन किया है, एडमिशन लिया है, उन्हीं को मिलेगा। आज ये पहली टेस्ट सीरीज थी जो कि पब्लिश की गई। अब हम लोग संभवतः सोमवार को फिर टेस्ट सीरीज में पब्लिश वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ। यानी अब सोमवार को, अभी आज कौन सा दिन है, तो आज है आपका वेडनेसडे, आज है बुधवार। इसके बाद में 4 दिन बाद 5वें दिन यानी सोमवार को फिर से हम लोग मिलेंगे पब्लिश वीडियो में।